गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 और चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। मैं अब पावर शेयरिंग को डिस्कस करने से पहले क्लास 9th में जो डेमोक्रेसी की शुरुआत या हम लोगों ने शुरुआत की थी और डेमोक्रेसी को जब आपने अनेक गवर्नमेंट फॉर्म से जब आपने कंपेरिजन किया था तो आपने पाया था कि जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं उस सारे गवर्नमेंट फॉर्म सबसे अच्छा कोई फॉर्म है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म्स है। रीजन्स यह है कि पावर्स जो होते हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन में सेंट्रलाइज नहीं होता है या कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है या किसी एक व्यक्ति में नहीं होता है, बल्कि डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है। किसके बीच में? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लेजिस्लेचर टू मेक ए लॉ, एग्जीक्यूटिव टू टेक ए डिसीजन और जुडिशियरी यह देखता है कि किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने वर्क कर रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो सही है या नहीं सही है, वो डिसीजन लेता है। और साथ ही साथ इन सभी से सुरक्षा उस क्षेत्र हुआ उस कंट्री में रहने वाले लोगों को भी वो करता है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग करता है और पावर शेयरिंग से यह शासन करने की जो विधि है वो काफ़ी ही अच्छी हो जाती है अन्यों के मुकाबले में। आपने इस चीज़ को जो है वो पढ़ा है। अब पावर शेयरिंग क्या है? अब आपके मन में तो आता होगा पावर शेयरिंग क्या है। तो स्पष्ट है कि पावर शेयरिंग तो या स्ट्रॉन्ग या किसी अन्य प्रकार से नहीं है, तो पावर दिखाते हैं। पावर शेयरिंग यानी कैसे पावर? जब तक आप पावर को शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो कोई कंट्रीज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो पावर किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है, सेंट्रलाइज होता है या कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ न कुछ टेंशन होते हैं और टूट जाता है, बिखर जाता है। और जब हम इस बात के कंपेरिजन हम श्रीलंका और बेल्जियम के संबंध में करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर एथनिक कंपोजिशंस के अलग अलग रहने के बाद उन दोनों देशों ने किस प्रकार से अपने कदम उठाएं और इसका परिणाम क्या निकला, तो इस पर डिस्कस करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम जानें कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग तात्पर्य होता है, पावर शेयरिंग इज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन different organs of the government, between different social groups and pressure groups। अब हमने आपसे कहा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग करता है, परंतु सोशल ग्रुप्स का तो नाम नहीं आया था उसमें। फिर इसी प्रकार से प्रेशर ग्रुप का भी तो नाम नहीं आया था। इस चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और एकदम सब कुछ क्लियर होते चले जाएगा किस प्रकार से पावर शेयरिंग होता है सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। आप सोचते होंगे सर ने तो बताया कि और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये पावर शेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ सोशल ग्रुप्स भी है, प्रेशर ग्रुप्स भी है, बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे हम लोग एथनिक कंपोजिशन का कंपेरिजन करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में कि किस प्रकार बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हमारे देश की हरियाणा से भी हरियाणा से कम है। और बेल्जियम में मेनली 3 ग्रुप लोग रहते हैं, वह है फ्लेमिश, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। फ्लेमिश रीजन में 59% जो है केवल डच रहते हैं जो डच भाषा के यूज करते हैं। वालिया रीजन में 40% फ्रेंच रहते हैं और रेस्ट 1% जर्मन है जो जर्मन भाषा के यूज करते हैं। अब इन तीनों के बीच में जो वहां पर माइनॉरिटी हैं, यानी वालिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच 40% जो हैं, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वह डचों से सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी ही वो आगे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आगे हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी वो आगे हैं, इस प्रकार से वह आगे हैं। और ये कहीं ना कहीं बेल्जियम में रहने वाले 59% डच का मनों में घर करती हुई चली जा रही थी। ये देश में आबादी हमारी है, लेकिन देश की जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस पर और इकोनॉमिकली भी हमसे फ्रेंच लोग जो है आगे हैं। जैसे जैसे डचों के बीच में एजुकेशन बढ़ते गया या इनकी तरक्की या प्रोग्रेस होते गया,
ये टेंशन का घर बनने लगा, टेंशन का एक रीजन्स बनने लगा फ्रेंचों की तरक्की को देखकर। ठीक इसी प्रकार से आप श्रीलंका को देखेंगे। श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है, सिन्हाला 74% है जो बुद्धिस्ट हैं, तमिल 18% है, और इस तमिल में भी दो भाग हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन है और इंडियन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल्स वे हैं जो आज से 1000 वर्ष पहले चोलों के समय में गए और वहां पर वो बस गए। जब चोलों का अधिकार श्रीलंका पर हुआ था तो वहां पर बस गए, यानी वो हजारों सालों से वहां पर रह रहे हैं। और इंडियन तमिल्स वे हैं जो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश शासनकाल में जो वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए या वहां का उस सिस्टम में उनको काम करने के लिए ले जाया गया और वो वहीं पर रह गए, फिर वो भारत की ओर नहीं आए, वो वहीं पर रह गए। तो तमिल 18% में श्रीलंकन तमिल 13% है और 5% इंडियन तमिल्स हैं। रेस्ट जो है वो क्रिश्चियन है जो 7% है। अब इन सभी में स्पष्ट है बहुसंख्यक कौन है, तो सिन्हाला है। और सिन्हाला ये सोचते हैं कि श्रीलंका में केवल मेरा अधिकार है, इस जो भी श्रीलंका अगर है तो सिन्हाला के चलते हैं। और हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी न किसी रूप में सिन्हाला को प्रमोट करती है। तो इस प्रकार से अब आप सोच सकते हैं कि 18 और 7 लगभग 25% हैं, और 25% को किसी देश में अगर नाराज कर दिया जाए तो उस देश की कंडीशन कैसा होगा, आप सोचें, थिंक कीजिए इस पर। अब फिर उसी क्वेश्चन हम लगाते हैं पावर शेयरिंग पर बारे में। अब इन दोनों ही देशों की गवर्नमेंट्स ने, यानी बेल्जियम और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने एथनिक कंपोजिशन को देखते हुए किस प्रकार के वो फैसले लेते हैं, और वह जो फैसला होता है क्या वो दोनों के लिए सही है या सही नहीं हुआ, इसके संबंध में डिस्कस हम आपके साथ पावर शेयरिंग के पार्ट 2 में करूंगा। ओके, थैंक यू।